हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका माइंडसेट। यही तय करता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या हमेशा वहीं अटके रहेंगे जहां आप आज हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभाल कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग थोड़ी सी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं? क्या फर्क है उन लोगों में और बाकी दुनिया में? जवाब है उनका माइंडसेट। सोचिए, अगर आपको अपनी हर सोच, हर भावना और हर निर्णय को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाए, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, वह है मास्टर योर माइंडसेट, यानी अपने माइंडसेट को मास्टर करना। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाने के लिए है कि कैसे आप अपनी सोच को इस तरह से बदल सकते हैं कि कोई भी बाधा आपको रोक न सके। माइंडसेट सिर्फ सोचने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह वह फिल्टर है जिसके जरिए आप दुनिया को देखते हैं, अपने फैसले लेते हैं और अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को बदल लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आएगा वह आपको चौंका सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आपका डर या संदेह आपको पीछे खींच लेता है? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता? क्या आप अपने अंदर की नकारात्मक सोच को खत्म करके एक ऐसा माइंडसेट बनाना चाहते हैं जो आपको हर हाल में सफल बनाए? अगर हां, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। अगर आप अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं और एक पॉजिटिव लाइफ जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, आई एम पॉजिटिव, ताकि हम जान सकें कि आप सच में बदलाव चाहते हैं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक्स मिलती रहेंगी। अध्याय 1, माइंडसेट की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है? दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यह नहीं कि वे सबसे बुद्धिमान हैं या सबसे मेहनती हैं, बल्कि यह है कि उनका माइंडसेट अलग है। वे किसी भी स्थिति में खुद को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने दिमाग को सही दिशा में लगा सकते हैं। माइंडसेट केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके विश्वासों, आदतों और नजरिए का एक मिश्रण है जो आपकी पूरी जिंदगी को आकार देता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका माइंडसेट ही आपकी सफलता या असफलता की जड़ है। बहुत से लोग खुद को सीमित कर लेते हैं, यह सोचकर कि वे किसी खास चीज के लिए बने ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वह कभी अमीर नहीं बन सकता, तो चाहे उसके पास कितने भी मौके आए, वह उन्हें पहचान नहीं पाएगा या उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। एक व्यक्ति का माइंडसेट ही यह तय करता है कि वह मुश्किलों को अवसरों में बदल सकता है या फिर उन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देगा। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन यह मान लेते कि वे बिजली का बल्ब नहीं बना सकते, तो क्या आज हमारे घरों में रोशनी होती? उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन उनका माइंडसेट उन्हें हर बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। माइंडसेट के दो मुख्य प्रकार होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थायी हैं और वे खुद को बदल नहीं सकते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि मेहनत और प्रयास से वे किसी भी कौशल को सीख सकते हैं और अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलकर सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की नकारात्मक सोच को पहचानना होगा। जब भी आप अपने मन में मैं यह नहीं कर सकता जैसी बातें सोचते हैं, तो तुरंत उसे बदलकर कहें, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं यह सीख सकता हूं। ये छोटी छोटी आदतें आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे बार बार असफलता मिल रही है। अगर उसका माइंडसेट कमजोर होगा तो वह जल्द ही हार मान लेगा। लेकिन अगर वह यह सोचे
कि हर असफलता एक सीख है और उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है, तो वह तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। अक्सर लोग कहते हैं कि सफल लोगों के पास कोई खास ताकत होती है, लेकिन सच तो यह है कि सफल लोग अपनी मानसिकता पर कड़ी मेहनत करते हैं। वे अपने दिमाग को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि वे हर परिस्थिति में समाधान खोज सकें। इस प्रक्रिया में धैर्य बहुत जरूरी होता है। माइंडसेट को बदलना रातों रात संभव नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लगातार सही दिशा में विकसित करते हैं, तो आप खुद को उन चुनिंदा लोगों में शामिल कर सकते हैं जो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखते हैं। माइंडसेट बदलने का एक और तरीका है अपने आप को सही वातावरण में रखना। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आपका भी माइंडसेट नकारात्मक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा समाधान ढूंढते हैं और आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो आपका माइंडसेट भी उसी दिशा में विकसित होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। अगर आपका दिमाग हर समय नकारात्मक चीजों की ओर भागता है, तो आपको इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल दें। अगर आप वाकई अपने माइंडसेट को मास्टर करना चाहते हैं, तो आपको खुद को एक नई सोच के साथ ढालना होगा। आपको खुद से बड़े सपने देखने होंगे, खुद को सीमाओं में नहीं बांधना होगा, और यह मानना होगा कि अगर आप मेहनत करें तो कुछ भी संभव है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनें, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ही और गहरे और असरदार तरीके बताए जाएंगे जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल सकते हैं। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विश्वास आपकी पूरी जिंदगी को कैसे आकार देते हैं? विश्वास सिर्फ एक मानसिक विचार नहीं, बल्कि वह नींव है जिस पर आपकी पूरी सोच और निर्णय टिकी होती है। अगर आपके विश्वास मजबूत हैं, तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर वे कमजोर हैं, तो आप छोटी छोटी असफलताओं से भी टूट सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे विश्वासों के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद को यह समझाते हैं कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप कभी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप सीख सकते हैं, तो आप धीरे धीरे उसमें बेहतर होते जाएंगे। यह वैज्ञानिक रूप से भी साबित हो चुका है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है एक हाथी की, जिसे बचपन में एक मजबूत रस्सी से बांध दिया गया था। वह बार बार कोशिश करता, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाता। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह कभी खुद को नहीं छुड़ा सकता। जब वह बड़ा हुआ, तब भी उसे उसी पतली रस्सी से बांधा गया जिसे वह आसानी से तोड़ सकता था, लेकिन उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास बन चुका था कि वह इसे नहीं तोड़ सकता। यही हाल हमारी जिंदगी में भी होता है। हम अपनी पुरानी असफलताओं को देखकर यह मान लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि सच्चाई यह है कि हम सिर्फ अपने गलत विश्वासों में फंसे होते हैं। अगर आप अपने विश्वासों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब भी आप खुद से कहें, मैं यह नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद को टोकिए और कहिए, मैं यह कर सकता हूं अगर मैं सीखूं और मेहनत करूं। ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग को धीरे धीरे नए विश्वासों की ओर ले जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण तरीका है, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचने वालों के साथ रहेंगे, तो आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ रहेंगे जो खुद पर भरोसा करते हैं और अपने सपनों के पीछे भागते हैं, तो आपका विश्वास भी मजबूत होगा। सफल लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वे खुद पर भरोसा करते हैं, भले ही हालात उनके खिलाफ हों। जब भी वे गिरते हैं, तो उठकर फिर से कोशिश करते हैं। उनके विश्वास इतने मजबूत होते हैं कि वे हर असफलता को एक सीख की तरह देखते हैं, न कि हार की तरह। अगर आप भी अपने विश्वासों को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको खुद को हर दिन यह याद दिलाना होगा कि आप किसी भी चीज को सीख सकते हैं, किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह सब आपकी सोच पर निर्भर करता है।
एक तरीका जो बहुत कारगर साबित होता है वह है खुद से पॉजिटिव बातें करना। हर सुबह खुद से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। यह आसान लग सकता है, लेकिन जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपकी सोच बदलने लगती है। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ अपनी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं और अपनी ताकतों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ताकतों पर ध्यान देंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आपके विश्वासों को बदलने का एक और तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना। जब भी आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका दिमाग इसे एक उपलब्धि की तरह देखता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। यह छोटी जीतें धीरे धीरे आपके अंदर बड़े विश्वास पैदा कर देती हैं। अध्याय 3, मानसिक अनुशासन की ताकत। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग को अनुशासन में लाना सीख जाता है तो वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मानसिक अनुशासन का मतलब है अपनी भावनाओं, विचारों और आदतों पर नियंत्रण रखना। यह आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जो लोग मानसिक रूप से अनुशासित होते हैं वे अपने कार्यों को टालते नहीं हैं। वे अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और किसी भी बहाने का सहारा नहीं लेते। उनका ध्यान केवल समाधान पर होता है, न कि समस्याओं पर। वे जानते हैं कि असली संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि खुद के मन से होता है। हर दिन हम कई तरह के फैसलों का सामना करते हैं। कुछ फैसले हमें तुरंत खुशी देते हैं लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कुछ फैसले शुरुआत में मुश्किल लगते हैं लेकिन वे आगे चलकर हमें बड़ी सफलता दिलाते हैं। मानसिक अनुशासन का अर्थ है उन फैसलों को चुनना जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए फायदेमंद हों। यह अनुशासन तभी विकसित होता है जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। कई बार हमें अपने मन को स्थिर रखना कठिन लगता है, लेकिन जब हम अपने उद्देश्य को प्राथमिकता देते हैं तो धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। सफल लोग अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हैं और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। एक साधारण लेकिन प्रभावी तरीका यह है कि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और अपने लक्ष्य से संबंधित कार्य करना, ये सब मानसिक अनुशासन को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। जब हम अपने दिन को नियंत्रण में रखते हैं तो हमारा दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अलावा मानसिक अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं या छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अनुशासित व्यक्ति जानते हैं कि सफलता एक लंबी प्रक्रिया है। वे हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जो लोग अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं वे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे नकारात्मकता से बचते हैं और केवल वही जानकारी अपने दिमाग में रखते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। उनके पास आत्मनियंत्रण होता है जिससे वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कई तरह की चुनौतियां आती हैं, लेकिन मानसिक अनुशासन के बिना हम उन चुनौतियों को पार नहीं कर सकते। अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें अपने विचारों को अनुशासित करना होगा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपने दिमाग को अनुशासित करना शुरू करते हैं तो आपके आत्मसंदेह कम होने लगते हैं। आपको अपने फैसलों पर भरोसा बढ़ने लगता है और आप अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। इससे न केवल आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं, बल्कि आपकी मानसिक शांति भी बनी रहती है। एक आदत जो मानसिक अनुशासन को मजबूत करती है वह है आत्मविश्लेषण। हर दिन अपने दिन का मूल्यांकन करें और देखें कि आपने कहां गलती की और कहां सुधार किया। यह अभ्यास आपको लगातार बेहतर बनाता है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। जो लोग मानसिक अनुशासन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं वे हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। वे भावनाओं के प्रभाव में आकर गलत फैसले नहीं लेते, बल्कि सोच समझकर निर्णय करते हैं। अध्याय 4, सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। यह न केवल आपकी मानसिकता को मजबूत बनाती है,
बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को भी प्रभावित करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप हर परिस्थिति में अवसर देखते हैं, जबकि नकारात्मक सोच आपको हर चीज में समस्या दिखाती है। हर महान व्यक्ति जिसने सफलता हासिल की है, उसने पहले अपने मन में यह विश्वास किया कि वह सफल हो सकता है। उनकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन रही हों, उन्होंने अपनी सोच को कभी भी नकारात्मक नहीं होने दिया। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनकी सकारात्मक मानसिकता। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में आप उसे निर्देश देते हैं। अगर आप खुद से बार बार कहेंगे कि आप असफल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से कार्य करेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे कि आप सफल होंगे, तो आपका दिमाग उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते खोजने लगेगा। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि आप समस्याओं को अनदेखा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर समस्या के समाधान पर ध्यान दें। जब आप समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके दिमाग में नए विचार आते हैं और आप हर कठिनाई को पार करने में सक्षम हो जाते हैं। हमारी सोच हमारे आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होती है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी ऊर्जा से भर जाता है। एक तरीका जिससे आप अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, वह है हर दिन खुद को प्रेरित करना। सुबह उठते ही कुछ प्रेरणादायक बातें पढ़ें या सुनें। यह आपकी पूरी दिनचर्या को सकारात्मक बना सकता है। जब आप दिन की शुरुआत अच्छी सोच के साथ करते हैं, तो आपकी पूरी दिनचर्या बेहतर हो जाती है। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है आभार व्यक्त करना। जब आप अपनी जिंदगी में उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक हो जाती है। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, वे कभी भी मानसिक शांति नहीं पा सकते। लेकिन जो लोग हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, वे हमेशा खुश और आत्मविश्वासी रहते हैं। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत बदलें और खुद से कहें, मैं इस परिस्थिति में भी कुछ अच्छा खोज सकता हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी मानसिकता को बदल देगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है खुद को प्रेरित रखना। जब भी आपको लगे कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तो उन चीजों को याद करें जो आपको प्रेरित करती हैं। यह एक किताब हो सकती है, एक प्रेरणादायक वीडियो हो सकता है, या किसी सफल व्यक्ति की कहानी हो सकती है। कई लोग सोचते हैं कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सकारात्मक सोच भी उतनी ही जरूरी है। जब आप खुद को विश्वास दिलाते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, वे मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। वे समस्याओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि उनका समाधान खोजने में व्यस्त रहते हैं। उनकी यह आदत उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अगर आप भी अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन अपने विचारों को नियंत्रित करें, खुद को प्रेरित करें और हर परिस्थिति में अवसर देखें। जब आप ऐसा करने लगेंगे, तो आपकी जिंदगी में भी चमत्कार होने लगेंगे। अध्याय 5, आत्मनियंत्रण की ताकत। आत्मनियंत्रण किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह आपको अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। बिना आत्मनियंत्रण के आप अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस कौशल को विकसित कर लिया, तो आप अपने जीवन में किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है, लेकिन अक्सर लोग आवेश में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। आत्मनियंत्रण आपको ऐसे क्षणों में सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब आप आत्मनियंत्रण विकसित करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित हो जाते हैं। आप अपने काम को टालते नहीं हैं और अपनी ऊर्जा को केवल उन चीजों में लगाते हैं जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। यह गुण आपको भीड़ से अलग बनाता है। आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा लाभ यह है
कि यह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब आप अपने गुस्से, डर और चिंता को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आप अधिक प्रभावी और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जो लोग आत्मनियंत्रण में निपुण होते हैं, वे अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर में भी सफलता प्राप्त करते हैं। वे अनावश्यक इच्छाओं के जाल में नहीं फंसते और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं। आत्मनियंत्रण विकसित करने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे नियंत्रित करना शुरू करें। जब भी आपको किसी चीज की तुरंत आवश्यकता महसूस हो, खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में जरूरी है? इस तरह का आत्म मूल्यांकन आपकी निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा ध्यान और मेडिटेशन आत्मनियंत्रण बढ़ाने में बहुत मददगार होते हैं। जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप बेहतर फैसले ले पाते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है धैर्य रखना। आत्मनियंत्रण का मतलब केवल इच्छाओं को रोकना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही चीज को अपनाना भी है। यह आपको जल्दबाजी में फैसले लेने से बचाता है और सफलता की ओर अग्रसर करता है। जो लोग आत्मनियंत्रण में माहिर होते हैं, वे आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी चीजें उन्हें उनके लक्ष्य से दूर कर सकती हैं। इसीलिए वे अपने ध्यान को बिखरने नहीं देते। हर दिन छोटे छोटे प्रयासों से आत्मनियंत्रण को विकसित किया जा सकता है। जब आप खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं, तो आप जीवन में किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। यह आपको जीवन में सही दिशा दिखाता है और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। इसे अपनाएं, अभ्यास करें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।